अपने आप में अगर बात करें, क्योंकि पहाड़ों पर हम देखते हैं किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद इसका असर मैदानी इलाकों पर बखूबी पड़ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी और साथ ही अब मैदानी इलाकों में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग लकड़ी जलाकर खुद को गर्म रखने के प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ अब ऊंचाई वाले इलाकों में क्योंकि बर्फबारी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से बीते 1 से 2 दिन में बारिश की फव्वारें मैदानी इलाकों में नजर आई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कई जगह पहाड़ी इलाकों में ऐसी भी रही। उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात कर लें, जहां पर ये फर्स्ट टाइम स्नोफॉल था सीजन का, वहां भी अब बर्फबारी देखने को मिली है और इसका असर अब हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, इन इलाकों में पड़ रहा है जो मैदानी इलाके हैं। और असर यह है कि भले ही धुंध ना हो लेकिन शीतलहर, हवा में जो ठंडक है वो बहुत ज्यादा है। तो बात अगर करें तो पहाड़ों पर सफेद आफत का दौर लगातार जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानों में ठंड भारी। जी हां, हम आपको हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए 6 तस्वीरें, शिमला, मनाली, गुलमर्ग, राजौरी, डोडा और साथ ही साथ भद्रवाह की तस्वीर। 6 तस्वीरें, 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन जो हालात थे, जो आलम है वो एक ही है। 6 अलग अलग तस्वीरें लेकिन नज़ारा एक सा है। आपको सफ़ेद नज़ारा दिखाई दे रहा है। बात शिमला की करें, शिमला में बर्फबारी बीते 1 से 2 दिनों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और मनाली की बात करें, एक बहुत सुंदर और फेमस हिल स्टेशन है, वहाँ भी बर्फबारी का दौर लगातार चल रहा है। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग तो पूरा का पूरा ढक चुका है बर्फबारी से, हालात ऐसे हैं। राजौरी में देखिए आप, पहाड़ पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके हैं। लोग स्नो फाइटिंग के जरिए, स्नोबॉल के चलते अब एक दूसरे के साथ लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का, अपने संबंधियों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो छुट्टियों में लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं। डोडा में देखिए, और डोडा में तो बल्कि नज़ारा ऐसा है जैसे कि आप किसी ग्लेशियर को देख रहे हो। इस तरीके का नज़ारा डोडा में देखने को मिल रहा है। और किस तरीके से जो बर्फ़ हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, वो बर्फ़ को हटाकर रास्ता बनाते हुए नज़र आ रही हैं ताकि रास्ता खुल सके। क्योंकि अब बर्फबारी जहाँ होती है, एक तरफ आप लुत्फ उठाते हैं, एक तरफ आप के लिए लुत्फ उठाने का समय बर्फबारी इजाज़त आपको देती है कि आप ठंड का लुत्फ उठाएं, और जो वाकई में जिसे ठंड कहा जाता है वो बर्फबारी आपको वो लुत्फ उठाने के लिए अलो करती है, इजाज़त देती है। और भद्रवाह की तस्वीर आप देखिए, जहाँ तक नजर जाएंगे केवल बर्फ से ढके हुए सफ़ेद पहाड़ आपको नजर आएंगे। लेकिन बर्फबारी एक जगह लुत्फ उठाने के लिए आपको मोहलत देती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके सामने तमाम समस्याएं भी होती हैं। जिन इलाकों में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, जो हार्डकोर माउंटेन रीजन्स है, वहाँ पर तमाम समस्याएं, चाहे बात आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी कि बिजली की आपूर्ति को लेकर कर लें, या फिर रास्ते जो कि जिन सड़कों से हम आते हैं जाते हैं, वो सड़कें जो है वो बंद पड़ जाती हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ग्राउंड अपडेट्स भी ले लेते हैं। राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे जी मीडिया संवाददाता। तो सबसे पहले राहुल, आपका मैं रुख करना चाहूंगा, क्योंकि हमने बताया अभी दर्शकों को राहुल किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसका एक असर बराबर तरीके से जो है वो मैदानी इलाकों में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। भले ही धुंध नहीं है, भले ही कोहरा नहीं है, लेकिन हवा में जो एक ठंडक है वो लोगों के ठिठुरन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा काफी नजर आ रही है मैदानी इलाकों में। राहुल, जरूर देखिए, यदि बात किया जाए तो दिल्ली का तापमान की अभी की यदि बात किया जाए, मैं करंट में बता दूं तो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है और धुंध नहीं है, यहाँ पे बर्फबारी नहीं है। लेकिन यदि आपको ठंड का मजा लेना है तो दिल्ली भी कहीं यदि पहाड़ों से कम नहीं है इस समय। और सुबह का टेम्परेचर यदि देखा जाए तो सुबह सुबह जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस के करीब में तापमान था यहाँ पर। और इसके पीछे कारण भी है कि जब भी आप पहाड़ों में
खास तौर पे यदि बात किया जाए जब हिमाचल की तरफ में बर्फबारी होती है, इन सभी जगहों पर जब बर्फबारी होती है तो दिल्ली क्योंकि सटा हुआ ही राज्य है और उसमें वहाँ से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उन ठंडी हवाओं की वजह से यहाँ पर इस समय टेम्परेचर गिरा हुआ है। और इस समय यदि बात किया जाए तो दिल्ली में फॉग तो नहीं है। परसों जो बारिश हुई थी उस बारिश की वजह से राहत, कई चीज़ों की राहत यदि देखा जाए तो दिल्ली वासियों को हुई है। एक तो फॉग नहीं है, दूसरा ये बात किया जाए तो जो आपका स्मॉग है या हम जिसे AQI लेवल कहें तो AQI लेवल भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिप कर गया है। तो दिल्ली इस समय पहाड़ों का ही मज़े दे रही है। केवल एक अंतर यही है कि यहाँ पर बर्फबारी नहीं है लेकिन ठंडी हवाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और इस समय क्योंकि 9 बज रहा है और 9 बजे का भी टेम्परेचर यदि देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये आने वाले 2 से 3 दिन और रहेगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये पूरा का पूरा टेम्परेचर यहाँ पर ड्रिप किया है। पूरे आपको दिल्ली और NCR के इलाके कहा जाए या हरियाणा के इलाके कहा जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके कहा जाए, राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें ठंड पड़ रही है। और ये 2 से 3 दिन इस तरीके का ही तापमान यहाँ पर दिल्ली और NCR में देखने को मिलेगा जी। और ये बिल्कुल सही कहा आपने राहुल कि यहाँ पर बस बर्फबारी नहीं हो रही है, इसके अलावा सारी जो चीजें हैं ठिठुरन लोगों की वही है जो कि पहाड़ी इलाकों में है। वहां भी लोग जुगाड़ लगाकर सहारा ले रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ अलाव जलाकर। विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विजय, चंडीगढ़ में क्या हाल है? अभी फिलहाल सर्दी का देखने को मिल रहा है क्योंकि चंडीगढ़ तो खूब पास भी है शिमला के। किस तरीके की शीतलहर और किस तरीके की ठिठुरन फिलहाल चंडीगढ़ में देखने को मिल रही है विजय? अभी हिमाचल में जो बर्फबारी हुई है उसका साफ असर चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। हालांकि परसों की बारिश के बाद कोहरा जो है वो तो साफ हो गया है, लेकिन जो तापमान में बढ़ोतरी 2-3 दिन पहले देखी गई थी चंडीगढ़ के तापमान में, वो अब फिर से तापमान गिरकर कम हो गया है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें चंडीगढ़ की 15 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 7-4 डिग्री के आसपास जो है बना हुआ है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया। हालांकि 3 दिन पहले तक चंडीगढ़ का तापमान 20 डिग्री को पार कर गया था और अच्छी धूप निकल रही थी। हालांकि आज भी अच्छी धूप चंडीगढ़ में है, लेकिन ठंडी हवाएं चंडीगढ़ में साफ तौर पर महसूस की जा सकती है, जिसकी वजह से तापमान कम दर्ज किया जा रहा है। और हिमाचल का जो मौसम होता है उसके ऊपर चंडीगढ़ का मौसम बहुत हद तक निर्भर करता है। और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है तो उसका असर चंडीगढ़ में देखा जा रहा है। और न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि हरियाणा के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर पर परसों की जो बारिश हुई उसके बाद जो है जो तापमान हरियाणा ज्यादातर शहरों का तापमान 22 से 24 डिग्री तक पहुंच गया था अधिकतम तापमान, वही अब वो गिरकर 15 से 17 डिग्री के बीच जो है रह गया है लगभग सभी जिलों का तापमान हरियाणा के। और सिर्फ करनाल के इंद्री का जो तापमान है सबसे ज्यादा 17 डिग्री दर्ज किया गया और बाकी सभी जिलों का जो तापमान है उस तरह से कम दर्ज किया। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जा रही, 5 से 8 डिग्री के बीच तापमान जो है वो बना हुआ है। अगर आने वाले दिनों की बात करें, हालांकि आज का मौसम धूप निकलेगी लेकिन ठंडक बनी रहेगी, कल भी इस तरह का ही मौसम रहेगा। बादल छाने की या बारिश या कोहरे की कोई चेतावनी मौसम विभाग को जारी नहीं की गई है, लेकिन परसों उत्तर भारत के उत्तर हरियाणा के कई जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। यानी परसों तापमान में दोबारा से गिरावट दर्ज की जा सकती है। परसों भी ठंडक जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। उसके बाद तापमान फिर से धीरे धीरे सामान्य होने की जो शुरुआत है वो हो सकती है, लेकिन कल के बाद परसों और खासतौर पर 28 तारीख को भी येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। 28 तारीख को उत्तर हरियाणा में जो है कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और कोहरा भी पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में कोहरा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ठंडक जो बनी हुई है, तापमान में गिरावट लगातार जारी है। और हवा चलने की वजह से जो तापमान में गिरावट और ज्यादा दर्ज की जा रही है, ठंडक और ज्यादा हवा चलने की वजह से महसूस की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में हालांकि तापमान ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो ठंडक है वो बनी रहेगी और फरवरी महीने तक इस तरह का तापमान जो है बना रहेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा, दिल्ली से आप जुड़े, और विजय चंडीगढ़ से आपने मौसम को लेकर अपडेट्स दी। तो अब बात अगर मौसम को लेकर हम करते हैं तो ठंड ज़्यादा है, तापमान में गिरावट लगातार कायम है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि 1 से 2 दिन पहले जिस तरीके से बारिश दिखाई दी, बारिश के बाद तापमान में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। सुबह की जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो बात अगर ठंड को लेकर करते हैं
तो अब ठंड मैदानी इलाकों में भी एक ठंड का जो असर है वो बढ़ चुका है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अगर हम बात करें तो बीते 1 से 2 दिन में जो बारिश हुई, जो तेज हवाएं चली हैं, उस पर अब प्रदूषण में भी राहत देखने को मिल रही है। प्रदूषण पर उसका एक प्रतिकूल इफेक्ट ये पड़ा है कि प्रदूषण कम हुआ है। हालांकि शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, ठिठुरन थोड़ी बढ़ी है और साथ ही कपकपाहट थोड़ी बढ़ी है, लेकिन साफ हवा दिल्ली वालों को अब सांस लेने के लिए मिल गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है, इसका असर मैदानी इलाकों में ये है कि अब लोग थोड़ा सा ज्यादा ठीक हो गए। तो राजधानी दिल्ली में अब पूरे तरीके से जिस तरह पिछले 1 से 2 दिन में हमने देखा कि बारिश हुई और एक अच्छी क्वांटिटी में बारिश देखने को मिली, उसके बाद प्रदूषण में राहत दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी अच्छी हो चुकी है, प्रदूषण घट चुका है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार की चिंताएं जो बढ़ रही थी वो कम हुई है और दिल्ली की जनता की भी, क्योंकि बारिश के बाद प्रदूषण में कमी आई है। एक्यूआई नीचे गया है, जहां 300-400 होता था वहां आज एक्यूआई की अगर बात करें तो 150, 175, 170 के आसपास एक्यूआई देखा जा रहा है। और दिल्ली के लोग ठिठुर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो है लोगों में खुशी भी है, क्योंकि प्रदूषण से एक बड़ी राहत मिली है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है ये प्रदूषण के बीच में जूझ रहे थे, लेकिन मौसम ने करवट बदली, फिर जो है बारिश होती है। बारिश के बाद जो है ठिठुरन महसूस लोग कर रहे हैं और उसका अलाव का सहारा लेके ठंड को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों को बड़ी एक राहत इसलिए है कि प्रदूषण में बहुत ज्यादा कमी आई है और आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की बात करें तो बारिश के अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिन जो है लगातार बारिश राजधानी दिल्ली में हो सकती है, लेकिन शीतलहर जारी रहेगी। ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।